स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हम लोग अपनी जुडिशरी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक्स हैं उनको रेफर करूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, लिसन, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन ऑलवेज ट्राई द ऑल्टरनेटिव। बट हाँ, वीडियोस तुम इसलिए देखते हो ना ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सके, ताकि कोई सामने वाला इंसान का कोई ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन तुम्हें सही से दे सके, और अगर तुम्हें वो ठीक लगता है तो तुम उस पर एक्ट करते। दैट इज वाई यू टेक द एडवाइस ना। सो टुडे ऑल्सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग विद यू मल्टीपल बुक्स कि तुम इसमें से देख लेना, बिकॉज यू डोंट नो कि उसमें है क्या, है ना। सो अकॉर्डिंग टू मी क्या बेस्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, बाकी यू कैन ऑलवेज रेफर टू समथिंग एल्स। ओके, तो देयर इज द, तुम समझ लो डिस्क्लेमर कि ऐसा नहीं है कि यही एक रामबाण किताबें हैं, है ना। बट हाँ, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनके बारे में पता सबको होता है, और यू मस्ट ऑल्सो नो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट्स की, तो पेपर के अंदर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जीके अवेलेबल है, और लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो पता ही है, बेयर एक्ट्स। ठीक है, अगर बेयर एक्ट्स तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हारा काफी हद तक प्रिपरेशन हो जाती है। बट हाँ, अगर तुम्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंस में आंसर लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, यू नीड टू नो मोर अबाउट द केसेस, यू नीड टू नो मोर अबाउट द कमेंट्रीज जो कि उस पे ऑथर्स ने दी हैं, ऐसे करके तुमको बहुत सारी चीजें जो मालूम पड़नी चाहिए जो कि नेसेसरी है बिकॉज ऑफ गुड आंसर प्रोडक्शन। यू नीड सम सप्लीमेंट्री बुक्स। सो फॉर देम बेस्ट बुक्स विच अकॉर्डिंग टू मी आई विल से कि ये होंगी। आज लिस्ट पे देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो वो हमारा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ में हमारा फाउंडेशन बेस है ना। क्रिमिनल इंडियन पीनल कोड में हम लोग बात करें तो आई वुड से केडी गौर की अगर तुम तरफ जाते हो तो तुम्हें उसमें ऑलमोस्ट बहुत प्यारा कंटेंट, बहुत प्यारे केस लॉ, सेक्शन वाइज डिवीजन मिल जाएगा, तुमको पसंद आने वाली है। ठीक है, इसी तरह से सीआरपीसी में, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में सीपी टकवाने की कोई तोड़ नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक कोई तुम्हें बताएगा भी तो किताब लो, है ना। सबसे स्टैंडर्ड बुक है, मजा आ जाएगा बड़ा। ठीक है, बात करें सीआरपीसी में, केलकर, यही वही बात है ना कि वी नो दीज बुक्स, एवरीबडी रिफर्स टू देम, बट देयर इज अ टेंडेंसी, देयर इज कंफ्यूजन कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो ठीक है या नहीं। सो या जो तुम्हें रेफर करी गई है तुम्हारे टीचर्स द्वारा तुम्हारे लॉ स्कूल में, वो ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हाँ जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन, एमपी जैन उठा लो तुम, कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए में बात करें तो तुम लोग अवतार सिंह उठा सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर बुक तो मुझे शायद कोई लगती ही नहीं है। मतलब अवतार सिंह फॉर कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए इज दी बेस्ट बुक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आरके सिन्हा, काफी इजी लैंग्वेज दी रखी है, एक बार में पढ़ते चले जाओ, कहानी तक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है ना। हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, पूनम प्रधान, अकील अहमद, आई वुड से कि तुम सेपरेटली ही खरीदो, बिकॉज कई लोग फैमिली लॉ की बुक ले लेते हैं, वहां पे मान लो फैमिली लॉ की 5 दीवान उठा ली, उसमें मिक्स तरह दिया हुआ है। सो आई वुड प्रेफर कि तुम सब्जेक्ट को अलग अलग रखो और उनके नोट मेकिंग भी अलग अलग ही करो, है ना। सो अगर पूनम प्रधान की बात करें फैमिली हिंदू लॉ के लिए, और अकील अहमद की बात करें मुस्लिम लॉ के लिए, तो दीज आर दी बेस्ट बुक्स, इजी टू अंडरस्टैंड और वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉर्च, आरके बांगे, कोई तोड़ी नहीं है। मैंने टॉर्च की वीडियो में भी तुम्हें कई बार बताया है कि आरके बांगे इज दी बेस्ट बुक। आगे बढ़ते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, वीडी महाजन, भाई इस किताब को पढ़ के ज्यूरिस्प्रूडेंस का तुमको A to Z जितना रिक्वायर्ड है, हाँ कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, बट हाँ जितना रिक्वायर्ड है, यू विल बी ऑल एनरिच्ड विद इट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, बटकलाल में तुम्हें लगेगा कि चीजें रिपीटेटिव हो रही हैं, बट आई थिंक फॉर एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक एविडेंस तुमको कहानी को जितना डिटेल में समझ सको उतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ विच कम इन इंडियन जुडिशरी। देखो, क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे 1, 2, 3 सब्जेक्ट, सिविल लॉ के अंदर क्रिमिनल, ये सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट, फिर टीपीए, फिर फैमिली लॉ के अंदर ये टॉर्ट्स हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ लोकल स्टेट लॉ होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि तुमको मोस्टली क्या होगा ना कि तुमको अमेजोन पे नहीं मिलेंगी इनकी किताबें, है ना।
तो आई वुड से कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो जहां पे जिस स्टेट में जिस सिटी में हाई कोर्ट है या फिर तुम्हारी सिटी में भी अगर अवेलेबिलिटी हो, तो आस्क फॉर द लोकल लॉज बुक्स फ्रॉम दैट स्टेशन, दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और फिर उसको तुम स्टडी कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टडी कैसे करना है, तो दैट विल बी लाइक तुमको प्रीवियस ईयर पेपर ही एकमात्र चीज है जो कि उस डायरेक्शन में गाइड करेगी कि एक्चुअली क्वेश्चंस लोकल लॉज के आते किस तरह से। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके क्वेश्चंस देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टडी करो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जीके का। तो अगर मैं तुम्हारी जीके की रिसोर्सेज को लिमिट से मतलब बहुत छोटे छोटा करना चाहूं तो तुम एक काम करो, स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट उठा लो, ल्यूसेंट जीके, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स आई वुड से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मैं कहूंगा एनसीईआरटी तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़नी चाहिए, है ना। और तुम्हें एक और प्रो टिप देता हूं, तुम्हें ये पता होगा कि कुछ मतलब मैं तुम्हें हैक बता रहा हूं, हैशटैग सीक्रेट वाला समझ लो, कि टेलीग्राम पे कुछ ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, है ना, जो कि हमारे यूपीएससी के लेक्चर्स हैं। उसमें से तुम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे जुडिशरी के हैं ना, उनको उठा के एक बार देख लो। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है ना, हमें सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम प्रोवाइड करी जाती है। अगर हम चाहें कि अब तुम कोचिंग ले रहे हो, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे चीजें क्यों देख रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू डू द प्रिपरेशन बाय आवर ओन। सो यहाँ पे ये जो एक प्रो टिप है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज किसी भी चीज को कोई समझा देता है तो उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स नहीं देखने हैं, वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तुमको वो चीजें पकड़नी है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। तुम्हें इको नहीं पढ़ना है जाके, बिकॉज कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं ना, तो उसके लिए 50-60 लेक्चर्स एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 घंटे के, दैट्स नॉट वर्थ इट। सो तुम्हें अपने टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करना है, उस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। वन मोर टिप, ये सारी कहानी उसके लिए नहीं है जिसका पेपर 6 महीने 8 महीने बाद है, ठीक है। इफ यू आर इन कॉलेज, इफ यू हैव एटलीस्ट 2 years फॉर योर प्रिपरेशन, तो तुम इस डायरेक्शन में सोच सकते हो, क्योंकि ये चीजें ये है ना कि तुमको एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करेंगी। लाइक आई हैव सीनियर्स हु हैव टोल्ड मी दैट दे हैव इनिशियली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, because of that they have read this static GK portion to that extent, like GS में उनका comparatively GK का स्टैंडर्ड हाई होता है अगर हम बात करें दोनों एग्जामिनेशन में, जुडिशरी यूपीएससी में। So like they have read it to that standard and ultimately उसकी वजह से होता क्या है कि they fetch the highest marks in this section when compared to the others, and that's why they have got rank 2, rank 3, like these kind of highest ranks in judicial service examination. So this is why I am giving you this tip कि तुम्हें ये करना चाहिए। I think ये तुम्हें हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कि तुम करंट जीके पे बात करोगे, है ना। करंट जीके में 2 तरह की चीजें हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस और ऑफलाइन रिसोर्सेस। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, अकॉर्डिंग टू मी न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। इट कीप्स यू अपडेटेड, इट कीप्स यू इन टच रेगुलरली, है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम उठाओ किसी दिन, मतलब महीने वाला कंपाइलेशन तुमने उठाया कहीं से, तुम रट्टा मारने लगे, तो दैट विल सीम लाइक मतलब एक बहुत भारी टास्क लगेगा तुम्हें। तो उस चीज को अगर तुम्हें अवॉइड करना है तो ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, अब तुमने ये काम जब कर लिया महीने भर के लिए, तो तुम्हारे हर महीने एक मंथली एडिशन निकलता है प्रतियोगिता दर्पण का, या फिर ऐसी कोई मैगजीन का, तो उसको तुम एक बार पढ़ लो, उसमें से जो तुम्हें लगे उसके नोट्स बना लो और उसको साइड कर दो, ठीक है। तो दीज 2 थिंग्स आर देयर, जो कि तुम्हारे ऑफलाइन रिसोर्सेस हो गए। अब मैं तुम्हें बात करूं आज की तारीख में, ऑनलाइन में अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो दैट मतलब तुम पीछे रह रहे हो लोगों से। ये पुराना जमाना नहीं है, नाउ इट्स अपडेटेड। सब अगर यूज कर रहे हैं तो तुम्हें उन मीडियम्स का यूज करना चाहिए। सो हाँ जी, अगर हम बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, तो वन वेरी गुड प्लेटफॉर्म इज जीके टुडे, ठीक है। और हाँ,
आज की तारीख में लॉ के पेपर की बात करें, जुडिशरी के पेपर की बात करें, तो अगर तुम लेटेस्ट केस लॉ से अपडेटेड नहीं हो ना, तो तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो। लिसन माय फ्रेंड, लेटेस्ट केस लॉज तुम्हें जब भी साइट करोगे अपने पेपर में ना, तो यू विल गेट दोस ना एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग वाला थिंग, कि तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे। जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है ना हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स की, उतनी ही आई वुड से आज की तारीख में करंट केस लॉ जो कि ट्रेंड को समझ रहे हो तुम, चेंजिंग लॉ को समझ रहे हो, ये इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे, उसकी भी है। ठीक है, ओके। सो आई वुड से कि मैंने तुम्हारे वही कंफ्यूजन को काफी कम करने की कोशिश करी है, लिमिटेड रिसोर्सेज को दिया है। वही ना, तुमने सुना हो किताब 10 किताबों को एक बार नहीं, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ना जरूरी है। तो अगर तुम अपनी रिसोर्सेज फिक्स रख के उनको कई बार रिवाइज करते हो, तो आई थिंक यू हैव दैट एज ओवर अदर स्टूडेंट, बिकॉज दे ऑलरेडी आर इन कंफ्यूजन कि अब ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर रिसोर्सेज। ओके, बाकी यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक कि तुमको लग रहा है कोई चीज बता रहा है कोई, एंड यू फील दैट इज मोर गुड फॉर यू आर ऑलवेज लाइक दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। फॉलो करोगे अच्छा है, नहीं फॉलो करोगे और भी अच्छा है। ठीक है, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की हमारे, तो लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें ये देखना है कि स्टेट वाइज क्या चीज लैंग्वेज में किस हद तक पूछी जा रही है। मतलब कि देखो, कुछ स्टेट्स में होता क्या है कि तुम्हारे वन लाइनर्स के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लीगल टर्मिनोलॉजीज का बहुत एक्सेसिव यूज हो जाता है। मतलब कि एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, है ना, अब तुम्हें ये शब्द नॉर्मल भाषा के यूज में नहीं है ना, परंतु दिट्स अ लीगल टर्म। अब इसी तरह से तुम्हारे लीगल टर्म्स और भी होते हैं, सो तुम उनके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, उस पर्टिकुलर चीज को उस पर्टिकुलर शब्द से ही तुम्हें एड्रेस करना होता है। और बेहतर रहता है आदमी का कि वो जनरल इंग्लिश, मतलब रियलिटी को वास्तविकता बोले तो ही अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हो ना, कहना क्या चाह रहा हूं। सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट रीड हिंदी न्यूज़पेपर till you get comfortable with it, till you get comfortable with the language. If you think that some Hindi word is there which is like creating a problem for you, note it down, create a list, learn it, revise it. Same goes with the other side, English में भी तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हें लीगल टर्म्स जो इंग्लिश के हैं उनका तुम्हें हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। सो फॉर दैट क्या करो, बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो बेयरएक्स खरीद रहे हो ना, उनको डिगलॉट में खरीदो, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, डिगलॉट बेयरएक्स खरीदो। और क्या होगा उससे कि जब तुम्हें लगे कि सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका तुम्हें हिंदी भी मालूम होना चाहिए, ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा, प्रीवियस रिविजन के। तुम एग्जाम के पेपर्स को एनालाइज करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, उन चीजों में जहां भी डाउट होता जाएगा उनकी एक सेपरेट नोट लिस्ट बनाओगे और तुम्हें उससे मजा आता चला जाएगा। ठीक है, तुम अपनी प्रिपरेशन इसमें ज्यादा समय नहीं दोगे, बल्कि एक रिचुअल बनाओगे। क्या कि फॉर दिस पर्टिकुलर 30 मिनट्स 45 मिनट्स में डेली बैठूंगा, मैं डेली अपनी उस लिस्ट पे काम करूंगा, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश कंटेंट पढ़ूंगा, लीगल टर्मिनोलॉजीज को देखूंगा और उसको एक लिस्ट तैयार करूंगा। जब वो तैयार हो जाएगी तो वीकली उसको चाहे या मंथली या 15 डेज में उसको रिवाइज करते जाऊंगा, सो दैट तुमको इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में तुम्हें बहुत कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, हल्का नहीं है। सो इन चीजों पे जो कि तुम्हें नंबर तो अच्छे दिलवा देंगे, बट जनरल कहने की वजह से लोग ध्यान कम देते हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए शुरुआत से, सो दैट यू कैन हैव दैट एज ओवर देम। ठीक है, रैंकर्स ऐसे ही आते हैं यार, मतलब कंसिस्टेंसी इज दैट वन थिंग विच कैन लीड यू फार अहेड फ्रॉम अदर्स, है ना। तो इस वजह से चीजों को कंसिस्टेंटली करना सीखो। ओके, अब कोई डाउट है अगर, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट। कोई तुम्हें लगता है कोई और बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, देन यू कैन कमेंट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ, मजे करो।